Hello and welcome back to my channel इनाशा लर्निंग कॉर्नर। ये वीडियोस हैं मैथ सीरीज़ का एक पार्ट जिसमें मैं आपको करवा रही हूँ क्लास 3 मैथ्स की सभी चैप्टर्स। 5 चैप्टर्स हम कर चुके हैं ऑलरेडी, उनकी वीडियोस आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और ये है 6th चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी मल्टीप्लिकेशन के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और फैक्टर्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। द फर्स्ट वन इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या इसे कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी भी। किसी भी नंबर को आप दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम रिज़ल्ट आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 into 3 इक्वल टू 6 एंड 3 into 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा 6। तो ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या ऑर्डर प्रॉपर्टी। इसे किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया जाए तो सेम रिज़ल्ट आएगा हमारे पास। द नेक्स्ट वन इज़ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मीन्स किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर हमारे पास रिज़ल्ट में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 into 1 इक्वल टू 7 और 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5। देन द नेक्स्ट इज़ ज़ीरो प्रॉपर्टी। किसी भी बड़े से बड़े नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में आएगा 0। 24 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, 8 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0। तो ये हैं 3 प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Our next topic is finding multiples of 10 and 100. 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे? इट मीन्स कि 10 को हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, 2 से, 3 से एंड सो ऑन, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है? 10 into 1 10, 10 into 2 20, 10 into 3 इक्वल टू 30। तो ये सभी 10 के मल्टीपल्स हैं और 10 के मल्टीपल्स इसी तरह से आएंगे। अगर हम 10 तक देखें तो 10 into 10 होगा 100। तो ये सभी क्या हैं? 10 के मल्टीपल्स। इसी तरह से 100 के मल्टीपल्स होंगे 100 into 1 इक्वल टू 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती हूँ। जब भी आपको 10 या 100 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो आप देखिए कि 10 में अगर 10 से करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 10 में कितनी ज़ीरो है? 1। तो हम सिंपली उस नंबर को दोबारा लिखकर उसके पीछे उतनी ही ज़ीरो लगा देंगे। जैसे कि यहाँ किया है 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू, तो हमने क्या किया, 3 को अगर हम एज इट इज़ लिख लें और पीछे 1 0 है 10 में, तो हम इसके पीछे 1 0 लगा देंगे। इसी तरह से अगर 100 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 को एज इट इज़ लिख लीजिए 2, और 2 0 हैं 100 में, तो हम 2 0 लगा देंगे। है ना कितना ईजी मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से हम 10 और 100 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए अब सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन यूजिंग कॉलम मेथड। किन्हीं भी अगर हमें दो नंबर्स यानी 10 तक के नंबर्स को दे दिया जाए, जैसे यहाँ है 14 एंड 12, तो उस केस में हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले हम वंस वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 4 या 4 2 8, एंड देन हम नीचे की लाइन के वंस और ऊपर वाली लाइन के टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम नीचे से मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे, तो हमने पहले 2 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, अब 2 को टेंस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 into 1 विल बी 2। अब नेक्स्ट लाइन में हम करेंगे मल्टीप्लाई 1 और 4 यानी 14 की 1 से, लेकिन आप जानते हैं कि 1 1 नहीं है बल्कि टेंस की पोजीशन पे है, यानी कि ये क्या है? टेंस।
इसीलिए हम यहाँ पर एक क्रॉस या ज़ीरो लगा देते हैं। तो यहाँ हम लगा देंगे एक ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर हम टेंस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस नंबर से। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्रोडक्ट में वही नंबर आता है, तो इसीलिए हम इस नंबर को एज इट इज़ यहाँ नोट कर लेंगे। तो देखिए हमने 14 को एज इट इज़ यहाँ पर नोट कर लिया है, या फिर आप कहें कि हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 14 को, तो यहाँ आ गया 14 और टेंस था इसलिए इसकी ज़ीरो यहाँ लगा दी। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 8 प्लस 0 होगा 8, 4 प्लस 2 होगा 6 एंड 1 विल बी 1। सो 168 इज़ द आंसर। हमने कैसे मल्टीप्लाई किया? सबसे पहले हमने 2 को 4 से किया, फिर 2 को 1 से किया। देन नेक्स्ट लाइन में आकर हमने टेंस है इसलिए एक ज़ीरो लगाई। अब इस नंबर को पहले 4 से और फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे और ऐसे। आई होप अब आप समझ गए होंगे। आप इसे ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमने 14 के दो पार्ट्स कर लिए, 4 एंड 10, 4 प्लस 10। अब आप पहले 4 से और 12 की 10 से अलग अलग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ आपके लिए 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होगा। देखिए 12 से को 4 से मल्टीप्लाई करने पर आया 48, वहीं 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैंने बताया था किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा सेम वही नंबर, और 10 की एक ज़ीरो हम यहाँ लगा देंगे। सो इट विल कम 120। अब हम 48 प्लस 120 करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आएगा 168। रिज़ल्ट दोनों केसेस में सेम आएगा। अब आपको जो इजी लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स क्या होते हैं? आप कह सकते हैं कि फैक्टर्स हैं टुकड़े या पार्ट्स। तो हम 12 को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि 12 किन किन नंबर्स की टेबल में आता है और किस किस प्लेस पर। आइए जानते हैं। तो 12 इन सभी नंबर की टेबल्स में आता है। 1 की टेबल में अगर हम देखें तो 12 प्लेस पर, 2 की टेबल में 6 टाइम्स, 3 की टेबल में 4 टाइम्स पर, 4 की टेबल में 3 टाइम्स पर, 6 की टेबल में अगेन 2 टाइम्स एंड 12 की टेबल में 1 टाइम्स। आप देख रहे हैं कि एक लिमिट के बाद ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, यानी इनका ऑर्डर चेंज हो गया है लेकिन नंबर्स वही हैं। तो ये सभी 12 के क्या हुए? फैक्टर्स। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 12 1, 2, 3, 4 और 6 का मल्टीपल है। अब आप कैसे चेक करेंगे कि किसी भी नंबर के मल्टीपल्स क्या हैं? आइए इसका तरीका देखते हैं। हमने एक नंबर लिया है 15। अब ये किस किस नंबर की टेबल में आता है या किस किस नंबर से डिवाइड हो पाता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ हमें सिर्फ यही नंबर मिले हैं जिनकी टेबल में 15 आता है। सबसे पहले 1 की टेबल या 1 से डिवाइड करने पर 15 आएगा, 3 से डिवाइड करने पर 5 आएगा। इसी तरह से 5 की टेबल में भी 3 से मल्टीप्लाई करने पर 15 आएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 में आएगा 15, लेकिन 2 की टेबल में 15 नहीं आएगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है और कोई भी ऑड नंबर 2 की टेबल में नहीं आता। 2 के बाद 3 में 5 टाइम्स पर आया 15, अगेन 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 में आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7, 8 और 9 और 10 में 15 नहीं आएगा। तो ये सभी इसके क्या हुए? फैक्टर्स। अच्छा, आप ये बताइए क्या 12 और 15 में आपको कोई कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है?
अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है। तो हम कह सकते हैं कि ये कॉमन फैक्टर्स हैं। 1 और 3 दोनों टेबल में आते हैं या दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं या दोनों नंबर के फैक्टर्स हैं। तो इसीलिए ये हुए कॉमन फैक्टर्स। तो ये था चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन, जिसमें मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ भी बताई, कॉलम मेथड से मल्टीप्लाई करना बताया और फैक्टर्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो मेरी आने वाली वीडियोस में वो क्लियर हो जाएगी। इसी तरह की और वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए मेरी वीडियोस पे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।